सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोड़ बात के विषय है मिलेट्स के ऊपर। संगवारी हो 2023 ला अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाते। और संगवारी हो, आज हमारे बीच में यही विषय में बात करे बर आए हैं, गोड़ बात करे बर आए हैं डॉक्टर अजय वर्मा जी, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। वर्मा जी, आप इस स्टूडियो में स्वागत है। संगवारी हो, कोदो, कुटकी, रागी ये मिलेट्स के उत्पादन है और हमार पुरखा के पुरखा मन हाँ ये पूरा छत्तीसगढ़ में बोए जाए। हमार मैदानी रायपुर है, दुर्ग है, महासमुंद ये क्षेत्र में, बेमेतरा क्षेत्र में बहुत बड़े मात्रा में भाटा ज़मीन है, ऊसर ज़मीन है, पठारी ज़मीन है, एमे कोदो कुटकी बोए जाए। लेकिन आजकल हमार जौन बस्तर क्षेत्र है और हमार सरगुजा क्षेत्र है या जहाँ पठारी या ढलान वाले जगह है, आज वहाँ भी कोदो कुटकी बोए जाते और ये बहुत पौष्टिक, गुणकारी और अच्छा ये ला अनाज के रूप में माने जाते। कोदो ला तो हमारे किसान मन, हमारे पुरखा मन बोए और कोठी में सकेल के रखे रहा है। कभी का भार अकाल पड़ जाए तो पूरा गांव के गांव बाँटें और वही हर एक अनाज के रूप में काम आए। और शुगर के रोगी मन पर आजकल कोदो के भात है बहुत जोरदार है, चाउर के भात ले ज़्यादा कोदो के भात अच्छा माने जाते। तो संगवारी हो, मिलेट्स के रूप में ये उत्पादन आज हुआ थे। एक विषय में हम एक फिल्म बनाए हैं, फिल्म पहली देख लेते हैं, ओकर बाद डॉक्टर वर्मा जी से विस्तार से सेवा करबो और चर्चा करबो ये विषय में।
लघु धान्य को मिल रहा स्नेह और प्यार, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिल रही समृद्धि अपार। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और गढ़ रहे हैं नया छत्तीसगढ़। मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य पोषण से भरपूर, कुपोषण को करते हैं दूर और शरीर में भर देते हैं अपार ऊर्जा। इसीलिए तो आज मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में आ गई है नवीन क्रांति। आज प्रदेश और देश के किसान बखूबी समझ रहे हैं मिलेट्स की खूबियों को। शरीर को सुपोषित करने के लिए जब मिलेट्स से बनी चीज़ों का स्वाद लिया जाता है तो स्वाद के साथ ही संवरती है सेहत भी, और सेहतमंद शरीर के भीतर ही तो सेहतमंद मन भी रहता है। और जब ऐसे सुस्वादु भोजन के साथ ही ऐसी चीज़ों के उत्पादन में भी हो नारियों का हाथ, फिर तो बन ही जाती है हर बात। जी हाँ, अब नारियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। ऐसा ही एक आयाम है मिलेट्स यानी लघु धान्य का उत्पादन। ऐसी महिलाएं जो पहले केवल धान की खेती किया करती थीं, आज कोदो, कुटकी, रागी जैसी चीज़ों की खेती कर रही हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना रही हैं अपने उत्पादों की नई पहचान। मेहनत और लगन के साथ जब जुड़ जाते हैं नारियों के हाथ, तो होता है नव सृजन और समृद्धि आ पहुंचती है घर की चौखट पर। आत्मविश्वास से भरी ये नारियां लघु धान्य की खेती करते हुए अच्छी कीमत और मुनाफा प्राप्त कर हो रही हैं समृद्ध और आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे किसानों और महिलाओं की हर संभव मदद कर रहे हैं ताकि इन्हें मिलेट्स उत्पादन की बारीकियां सिखा सकें। एक समय था जब गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, फल और दूध ही शामिल होते थे हमारे भोजन में, और इनकी तुलना में मिलेट्स यानी लघु धान्य को कुछ कमतर मान लिया गया था। मगर जब से मिलेट्स की खूबियां सामने आई हैं, तब से एक बार फिर लोगों का झुकाव मिलेट्स की ओर बढ़ गया है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तब से इसकी खेती के प्रति रुझान और बढ़ता जा रहा है। वाकई किसानों की उपलब्धि में शामिल है कृषि विज्ञान केंद्र, जो लगातार मिलेट्स के प्रति जागरूकता पैदा कर उन्हें सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं मिलेट्स के उत्पादन और उनसे बने उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करने का। अपनी सेहत के प्रति ये जागरूकता निश्चित रूप से लोगों के शरीर को बीमारियों का घर बनने से बचा पाएगी। हमारे प्रदेश में हाल ही में राष्ट्रीय मिलेट्स मेले का आयोजन भी किया गया था, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए मिलेट्स उत्पादक किसान और मिलेट्स के व्यंजन बनाने वाले शेफ भी शामिल हुए थे। कोदो, कुटकी, रागी से बनने वाले तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लोगों की जुबान पर था। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य अपने औषधीय गुणों की वजह से लाभकारी हैं। ऐसे ही होता रहे विस्तार सोच का, ऐसे ही बढ़ता रहे आधार समृद्धि का, और महिलाओं का भी इस क्षेत्र में आगे आना और सफलता की कहानी लिख जाना। और इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों को, जो लगातार प्रेरित कर रहे हैं लोगों को मिलेट्स के उत्पादन के लिए, जागरूक कर रहे हैं लघु धान्य के फायदों के प्रति और दे रहे हैं आकार किसान और महिला स्व सहायता समूहों के सपनों को।
गढ़ रहे हैं मिसाल आत्मनिर्भर भारत की, समृद्ध भारत की, समृद्ध नारी, समृद्ध परिवार की। तो किसान भाई हो देखे हो अभी कोदो कुटकी रागी के कते कन हमार व्यंजन बने रही से, पकवान बने रही से, और हमार बहिनी मन हाँ ये विषय में खेती करके एक आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ाते हैं। तो संगवारी हो अब ये विषय में विस्तार से चर्चा करबो डॉक्टर अजय वर्मा जी से। वर्मा जी आप निदेशक हो और कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ वहाँ आपके निर्देशन में कोदो कुटकी रागी के उत्पादन हुए थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मनावत थे और हम सब मनावत हन। तो आप विस्तार से बताते कि छत्तीसगढ़ में का संभावना है कोदो कुटकी रागी मिलेट्स के। जहाँ तक ये अंतर्राष्ट्रीय लघु धान्य वर्ष की बात है, मिलेट ईयर की बात है, 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर की तरह मनाया जा रहा है। ये 4 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर की तरह 2023 को मनाना है। यदि मैं बात करूं पूरे विश्व में तो सूडान और नाइजीरिया के बाद सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो एक तरीके से भारत में होता है मिलेट्स का, और छत्तीसगढ़ के लिए ये कोई नई क्रॉप नहीं है। आपको यदि ध्यान होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं जिस समय खासकर क्योंकि अपने यहाँ वर्षा आधारित खेती होती है और पानी की कमी होती ही रही है, और देखा जाए तो कभी बीच में अकाल भी पड़ते थे। तो ऐसे कंडीशन में खासकर अपने जो पूर्वज हैं वो कोदो कुटकी रागी का उत्पादन करते रहे हैं। और इसमें ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कोदो है इसको काफ़ी लंबे समय तक हम रख सकते हैं। तो अपने जो गांव के जो कोठे होते हैं, कोठी जो होता था उसमें मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक हम इसको इस अनाज को सुरक्षित रखते थे। दूसरी बात ये जो फसल है इसको खासकर ऐसे समय में अपन ले सकते हैं जबकि एक तरीके से अकाल की स्थिति बन रही हो, पानी यदि ठीक से नहीं गिर रहा है तो बहुत कम पानी में भी ये हो जाता है। दूसरी बात जैसे अपने यहाँ मुख्य रूप से धान की फसल होती है, धान की फसल के लेने के लिए करीब से धान के फसल होते थे गहिर डोली में होते, मटासी है, कन्हार है, और जबकि कोदो कुटकी है भाठा और ऊसर जमीन में घलो उत्पादन करे जा सकते हैं। तो एक तो ये था कि मतलब इसको बहुत अच्छी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये भी था कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको देखरेख की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि मान लो यहाँ पर जो धान के अलावा ये जो मिलेट्स की जो खेती करते हैं उसमें जो किसान हैं वो बहुत कम ध्यान इसको देते हैं। खासकर छिटका पद्धति से बुआई होता है। छिटका पद्धति से बोने के बाद जो फसल का प्रति इकाई क्षेत्र में जितने पौधे होने चाहिए वो नहीं होते हैं, जिसके कारण उत्पादन काफ़ी कम है। तो देखा जाए तो कि प्रति एकड़ यदि मैं बात करूं तो 3 से 4 क्विंटल का ही उत्पादन आता है। यदि हेक्टर की बात करें तो हमारा जो उत्पादन है एवरेज तो वो करीब 6 से 7 क्विंटल के आसपास ही आता है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस पर काफ़ी सारी तकनीक पर काम किया गया। न केवल वैरायटीज़ डेवलप की गई, कोदो की वैरायटीज़ CG कोदो 1, इसी तरीके से रागी की वैरायटीज़ CG 1, और जो कुटकी है उसकी भी वैरायटी यहाँ से विकसित की गई है। तो इन जो वैरायटीज़ है उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता है वो काफ़ी अच्छी है। करीब 20 से 22 क्विंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। हम लोगों ने मतलब 2010 में काफ़ी जगह इस पर प्रदर्शन किया था और किसानों के खेतों में भी लगाया था। बस्तर के खासकर जगदलपुर के एरिया में करीब 100 एकड़ में हम लोगों ने इसको लगाया था, और ये देखा कि केवल यदि मान लो क्रॉप को यदि मैनेज कर लिया जाए, मतलब प्लांट पॉपुलेशन को यदि मैनेज कर लेते हैं और थोड़ा सा न्यूट्रिशन का ध्यान रख लेते हैं तो उत्पादन करीब दुगना हो जाता है। वैसे भी सरकार इस समय जो मिलेट्स का उत्पादन होता है पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 60 से 65 हज़ार हेक्टेयर में होता है। इस बार छत्तीसगढ़ शासन ने ये टारगेट दिया है कि करीब 1,17,000 हेक्टेयर में मिलेट्स की फसल ली जाए और इसके जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ाई जाए।
तो यदि केवल इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो उत्पादकता में निश्चित रूप से हम बहुत आसानी से जो अपन सोचते हैं कि डबल हो जाए, तो ये बहुत आसानी से हम इस पर पहुंच सकते हैं। केवल वैरायटीज़ का और एक तरीके से जो क्रॉप मैनेजमेंट का है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ तक मैकेनाइजेशन की बात है, करीब करीब सारे कृषि यंत्र मैकेनाइजेशन के लिए उपलब्ध हैं। जैसा आप धान की खेत के लिए तैयार करते हैं उसी तरीके से आप अपने फील्ड को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मिलेट्स है ये दोनों ही कंडीशन में होता है। एक तो मतलब अपन पडल्ड फील्ड कंडीशन में जिसमें रोपा लगा करके लगा सकते हैं और डायरेक्ट सोइंग से भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। सोइंग के लिए जहाँ तक बात है, बोने के लिए मशीनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि कतार में यदि आप बोते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तरीके से इंसेक्ट्स और पेस्ट का प्रकोप बहुत कम होता है, यानी कि आपको कीटनाशकों का बहुत कम उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण एक तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और अच्छी फसल है। तो निश्चित रूप से यदि उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये लाभकारी फसल हो सकती है। जहाँ तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों की बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 20 ज़िले हैं जहाँ पर कि कोदो कुटकी रागी का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। खासकर बस्तर में यदि बात करें तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। और यदि छत्तीसगढ़ प्लेन की भी बात करें तो राजनांदगांव में भी इसका अच्छा उत्पादन हो रहा है, कवर्धा में हो रहा है। इसके अलावा जो नॉर्दर्न हिल्स है उसमें तो करीब करीब सभी ज़िले में वहाँ पर इसका अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो केवल ये है कि इन चीज़ों को यदि मान लो हम सही तरीके से करें और तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से किसान समृद्ध होगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहते हो, छत्तीसगढ़ लगे थे धान के कटोरा और धान के तो विपुल मात्रा में उत्पादन आज हमारे किसान मन करत हैं, लेकिन कोदो कुटकी राई के उत्पादन करके हमारे किसान मन धान के बनिस्पत कतेक समृद्ध हो सकते, कतेक आर्थिक रूप से वो मन ज़्यादा फायदा कोदो कुटकी रागी के उत्पादन में पा सकते हैं। और संभावना हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ हेवे जिसमें कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए किसान मन ला प्रोत्साहित करे जाए। ये तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय लघु धान्य वर्ष मनाया जा रहा है, मिलेट वर्ष है। देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर है और बस्तर के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनमें काफ़ी लंबे समय से लघु धान्य फसलों पर काम हो रहा है, मिलेट्स पर काम हो रहा है। और जो एसएचजी की महिलाएं हैं और दूसरे किसान हैं, इस पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। न केवल हम उत्पादन पर पूरी तरह से इसको एक तरीके से हाईटेक कर चुके हैं, साथ ही साथ इसके जो प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, उस पर भी काम कर रहे हैं। एक जो आज अभी आप जो फिल्म देख रहे थे उसमें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा छोटे छोटे गैजेट्स बना करके इसका प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो आज एक बड़े स्तर पर एक इंडस्ट्री के रूप में वहाँ पर एक अवनी इंडस्ट्री करके स्थापित हुआ है, जिसकी क्षमता करीब करीब प्रतिदिन 180 क्विंटल प्रोसेसिंग करने की है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कितने तेज़ी से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। खासकर जो कोदो मिलेट्स हैं या बाकी जो मिलेट्स हैं, उनके न केवल उत्पाद का प्रसंस्करण किया जा रहा है, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करके मार्केट में भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार भी मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर बहुत कम ध्यान देने पर भी अच्छा उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताते, ये जो जहाँ जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मन के मन तो पुरखक खेती करत रही, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से खेती करना और उकर उत्पादन ला बढ़ाना और लागत कम उत्पादन ज़्यादा है, तो एकर का संभावना कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशिक्षण देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हर किसान मन के खेत में जा कर के ये चर्चा करते कि रागी कैसे लगाना है। जिसे आप चर्चा करत बताए हो कि कोदोला तो अपन कतार बोनी के बाद भी करे हो और रोपाई की भी बात करे हो, तो बताते कि ये तीनों जो फसल है, ये तीनों फसल के उत्पादन और एकर लागत और एकर मार्केट वैल्यू का है। जैसे धान के तो तय करेंगे, तो एकरो तय है का?
हाँ, इसका राज्य शासन इसको सपोर्ट प्राइस में खरीद रही है और अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसको खरीदा जा रहा है। जहाँ तक मार्केटिंग की सवाल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, अब सब लोगों को मालूम है कि जो डायबिटिक्स हैं उनको इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें औषधीय गुण हैं। तो मेरा ये सोचना है कि इसमें उतनी परेशानी नहीं है बेचने की। जो भी उत्पादन हो रहा है अभी खासकर मिलेट्स का छत्तीसगढ़ में, उसका कहीं ना कहीं मार्केट अवेलेबल है। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिलेट कैफ़े खोले गए हैं। अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जब स्थापना दिवस था 20 जनवरी को, तो उस समय माननीय कृषि मंत्री द्वारा हमारे मिलेट कैफ़े का उद्घाटन किया गया था। और इस तरीके से हम राज्य के जितने भी ज़िले हैं उन पर मिलेट कैफ़े प्रारंभ कर रहे हैं। मिलेट कैफ़े में एक तरीके से जो उत्पाद हैं उनको बनाया जा रहा है, खासकर इडली। अच्छा, ये जो कैफ़े के बात आप करत हो, तो ये में हमारे युवा जो पढ़े लिखे लड़का हैं वो मतलब एक रोजगार की संभावना है का? हाँ बिल्कुल, मतलब एक तरीके से ये जो कैफ़े है उसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि युवाओं को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इससे आप इडली भी बना रहे हैं, डोसा भी बना रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो कटलेट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें भी बन रही हैं। तो ये जो मिलेट कैफ़े है एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ख़ासकर अब एक तरीके से अवेयरनेस लोगों के बीच में है, युवाओं के बीच में भी है और बाकी लोगों के बीच में भी है कि अच्छा खाना चाहिए। तो वो एक तरीके से ये ऑर्गेनिक उत्पाद भी मैं कह सकता हूँ कि खासकर हमारे जो बस्तर के एरिया में खासकर रासायनिक खाद का बहुत कम उपयोग होता है, वहाँ पर ये इसका उत्पादन हो रहा है और खाने में भी ये बहुत अच्छा है। और यदि मान लो प्रोडक्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई जगह इसके केक भी बनाए जा रहे हैं, तो केक भी मिलेट्स से बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न केवल उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, साथ साथ मतलब लोगों को रोज़गार मिल रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ और बाकी सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही हैं इसके प्रोसेसिंग के साथ साथ। और फिर वैल्यूडेशन करके हम जब मिलेट को कैफ़ेज़ के फॉर्मेट में लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता को भी इसका सीधा फ़ायदा मिल रहा है। तो इसका सीधा प्रभाव जो हमारे जो युवा हैं उनको इसमें मिल रहा है और उनको एक तरीके से रोजगार भी मिल रहा है और उनकी आर्थिक समृद्धि की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बताते हो कि अभी हम फिल्म में देखते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दीदी मन, महिला मन हाँ उमें काम करत रही, सब बहुत अकन मशीन भी देखे न जेमें कोदोला बढ़िया ढंग से ओकर प्रशासन करत रही हैं और कोदो, कुटकी, रागी एक बहुत अकन ओकर व्यंजन भी देखें। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र हर समूह वाले मतलब कुछ सहायता देते, कृषि विज्ञान केंद्र हर वो मतलब मशीन वगैरह देते, प्रशिक्षण देते, तो ओकर का प्रक्रिया है? जहाँ तक जो कृषि विज्ञान केंद्र इस समय पूरे राज्य में संचालित हो रहे हैं, इन सब का न केवल जितनी भी फसल होती है उन सब पर हम यहाँ से उनको तकनीकी सहायता करते हैं, उनको प्रदर्शन के माध्यम से सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो जो भी एक तरीके से रिसर्च के माध्यम से विश्वविद्यालय या अन्य जगह से जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं उसको एक तरीके से लैब से लैंड तक पहुँचाने का कार्य हमारा कृषि विज्ञान केंद्र करता है। तो न केवल यहाँ वहाँ पर हमारे सभी सब्जेक्ट्स के जो खेती में जो ज़रूरी होते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ होते हैं जो कि उनको सलाह देते हैं और इस तकनीकी सलाह का फ़ायदा ये होता है कि उत्पादन जो बढ़ता है, साथ ही साथ जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आती है और एक तरीके से जो प्रोडक्ट यदि बन रहे हैं उनके लिए कहाँ से मशीनरी अवेलेबल होगी। खासकर इसकी जो थ्रेसिंग का काम है वो एक तरीके से कठिन काम था। इस पर विश्वविद्यालय द्वारा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2012 में मिलेट की थ्रेसर का एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया था और इस मशीन का उपयोग करके थ्रेसिंग का काम भी हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताते, आप बहुत अच्छा बात बताया कि ये सुपाच्य भी है और बहुत स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है और आप बताए कि शुगर और बीपी वाले मन अगर इला खाही तो दवाई खाए की जरूरत नहीं, अतिकपन मतलब गुणकारी है। काफ़ी जगह सारा गुण से भरे हुए ये उत्पाद है। मगर एक बात है कि हम हमारे किसान भाई मन आप संदेश देते कि कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन के लिए कि आगे आवें। सबसे पहली बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में धान की फसल ली जाती है और उसकी जगह ऐसे एरिया में जो कि मतलब अपना लो लाइंग नहीं है या अपलैंड है, वहाँ पर
इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको बेचने के लिए बहुत परेशानी नहीं होगी, इसका मार्केट अपने आप से अवेलेबल है। और ख़ासकर माइनर मिलेट्स के मामले में यदि बोलें तो छत्तीसगढ़ एक तरीके से लीड रोल में है इस समय। पूरे देश में हम एक तरीके से लीडर की तरह हैं, खासकर कोदो, कुटकी और रागी के संबंध में यदि कहना चाहें कि तो ये एक तरीके से किसानों के लिए न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए सहायक है, साथ ही साथ रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है और एक तरीके से पोषक तत्व होने के कारण न केवल न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कुपोषण की जो समस्या है छत्तीसगढ़ में, उससे काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कोदो, कुटकी, रागी का ज़्यादा उत्पादन करें, साथ ही साथ अपने भोजन में भी इसका उपयोग करना शामिल करें। और अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं कि निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं या युवा हैं वो भी इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये एक तरीके से स्वादिष्ट भोजन की तरह और नाश्ते की तरह अन्य उत्पाद के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से संभावना इसलिए है कि बहुत सारे उत्पाद भी हम यहाँ से डेवलप किए गए हैं। में कहा है दवाई के छिड़काव के करना नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। हाँ। तो डॉक्टर साहब आज आप मन हाँ कोदो, कुटकी, रागी के बारे में बताए और अब बहुत अच्छा हमारे किसान मन जागे। आप अतिक विस्तार पूर्वक आज ये विषय में, महत्वपूर्ण विषय में आप जानकारी दो किसान मन ला, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो तुहू मन हाँ धान के संगे संग में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन करो और हाथों हाथ ये बिकथे और एक तरह तरह के उत्पादन के तरह तरह व्यंजन बनते। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, अवैया बेरा में फिर एक बढ़िया जानकारी के साथ हम आप मन के बीच में आबो। तब तक दो हमला विदा, राम राम।